तो आज हमें करनी है गणित की वर्कशीट यानी कार्यपत्रक संख्या 12 और आज डेट है 5 नवंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है राशियों की तुलना। ये चैप्टर हमने लास्ट वर्कशीट में स्टार्ट किया था, जहां पर हमने लास्ट वर्कशीट में अनुपात के बारे में सीखा था। आज हम सीखेंगे प्रतिशत के बारे में। आज की वर्कशीट अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में सबसे पहले बेटा हमें करना है आओ याद करो सेक्शन, यानी कुछ पिछला हमें रिवाइज करना है। सबसे पहले एक छोटी सी रिवीजन यहाँ पे दी गई है। देखिए क्या बोला गया, 4/5 और 5/6 इनमें से कौन अधिक है। एक संख्या है, एक जो हमारा भिन्न है वो है 4/5 और दूसरा भिन्न है 5/6। इन दोनों में से आपको बताना है कि कौन सा भिन्न जो है वो अधिक है यानी बड़ा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हर को एक समान बना लेते हैं। अब दोनों अनुपातों को भिन्न में बदलकर उनकी तुलना की जा सकती है। तो इनके हरों को यानी नीचे की जो संख्या है इन दोनों को एक जैसा बनाना है। एक जैसा बनाने का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा, 5 और 6 का पहाड़ा देखना है। इन दोनों के पहाड़े में कौन सी संख्या है जो दोनों के पहाड़ों में आती है। ऐसी संख्या है 30। 5 6 30 होता है और 6 पंजे भी 30 होता है। तो हमें नीचे 30 बनाना है। तो नीचे 30 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 6 से गुना करना पड़ेगा। जिससे गुना नीचे की जाती है उसी से गुना भिन्न में ऊपर भी की जाती है, तो ऊपर भी 6 से गुना करनी पड़ेगी। नीचे यहाँ पर गुना करनी पड़ेगी 5 से, 6 पंजे 30 करना पड़ेगा और जिससे नीचे गुना करी उसी से गुना ऊपर करनी पड़ेगी। तो ये भिन्न किस में बदल जाएगा, ये भिन्न बदल जाएगा 24/30 में। देखिए 4 6 24 और 5 1 30। इसी तरीके से ये भिन्न किस में बदल जाएगा, 5 पंजे 25, देखिए यहाँ लिखा गया ना, और 6 पंजे 30। अब देखिए दोनों में से कौन सा भिन्न बड़ा है, 24/30 या फिर 25/30। तो कौन सा भिन्न बड़ा है, ये वाला भिन्न बड़ा है। हम देखकर बता सकते हैं ना इस भिन्न को। इसी प्रकार बेटा आज जो हम तुलना सीखेंगे, ये तो थी अनुपात के रूप में तुलना करना। आज हम राशियों की तुलना करना सीखेंगे प्रतिशत द्वारा। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का अर्थ ही होता है 100। इसका चिन्ह होता है इस प्रकार से, आप एक लाइन डालते हैं और ऊपर और नीचे एक छोटी सी इस तरीके से गोली लगा देते हैं। उदाहरण के तौर पर 1% का क्या मतलब होता है, 1/100। 2% का क्या मतलब होता है, 2/100। अगर आपसे बोला जाए 5% का क्या अर्थ होगा, तो 5% का क्या अर्थ होगा, 5/100। इसी तरीके से अगर आपसे बोला जाए कि 11% का क्या अर्थ होगा, तो आप बोलेंगे 11/100। तो आप देख पा रहे होंगे कि प्रतिशत का मतलब होता है, इस प्रतिशत के चिन्ह का क्या मतलब होता है, जो संख्या यहाँ दे रखी है वह तो अंश में ही रहेगी यानी न्यूमरेटर में रहेगी, और प्रतिशत का निशान जब हट जाता है तो नीचे क्या आ जाता है, 100। तो कभी भी आपसे किसी भी अंक का प्रतिशत पूछा जाए तो उसको आप कैसे बता सकते हैं, उस संख्या के बटा में 100 को लिखकर। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ बताइए 55% का क्या मतलब है, तो 55% का क्या मतलब आप बताएंगे। 55 तो आप ऊपर लिख देंगे भिन्न में, और जो ये प्रतिशत है हट के नीचे क्या बना देगा, 100। तो 55% का मतलब यानी हो गया 55/100। आगे की वर्कशीट कर लेते हैं इसके बाद हम। अब हमें सीखना है कि प्रतिशत ज्ञात करना जब कुल राशि हो 100, यानी अगर कोई राशि हमें इस तरीके से भिन्न के रूप में दे रखी है और उसको प्रतिशत के रूप में बदलना है, तो हम किस प्रकार उसको करेंगे। यानी अब हमें सीखना है कि यदि कोई राशि भिन्न के रूप में दे रखी है तो उसको प्रतिशत में किस प्रकार बदलेंगे। अभी आपने देखा था ना 24/30 जो है एक भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलने का मतलब हमें क्या करना है, इसको 100% से गुणा कर देना है। यानी कभी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आएगा तो आप उसको 100% से गुणा कर देंगे। गुणा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 से 0 काट दीजिए ये वाली, ऊपर क्या बचेगा 24 और नीचे बचा है 3। 3 का 30 था ना पहले, लेकिन 0 से 0 कटने के बाद क्या बचा 3। अब 24 और 3 एक ही पहाड़े में आते हैं, कहाँ आते हैं 8 पर और ये 1 पर। तो ऊपर कौन कौन सी संख्याएं बची, ये 8 और ये 10, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 80%। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखिए क्या था, 25/30 को आपको प्रतिशत में बदलना था। इसको प्रतिशत में बदलेंगे कैसे, फिर से 100% से गुणा कर देंगे। जिसको प्रतिशत में बदलना होगा उसको 100% से गुणा कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगी, क्या बचेगा 25 बचेगा और बचेगा ये 10। तो गुणा कर दीजिए, कितना हो गया 250/3%। जब आप इसको भाग करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा ये। अब आपने समझ लिया कि कभी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो हमें क्या करना होता है, 100 से गुना करना होता है। अगला जो हमें यहाँ पे डिस्कशन करना है, अगला जो हमें समझना है बेटा यहाँ पे टॉपिक, वो है जब प्रतिशत दिया हो तो राशि कैसे ज्ञात की जाती है, यानी प्रतिशत को दशमलव में किस प्रकार बदला जाता है। ठीक है, तब उसको समझ लेते हैं। हमें याद दिया गया है 20%। तो जब भी प्रतिशत का चिन्ह हमें हटाना होगा, हमने समझा था ना 1% का मतलब क्या होता है, 1/100।
2% का मतलब होता है 2/100। तो इसी तरीके से 20% का मतलब क्या होगा 20/100। 0 से 0 काट दीजिए तो क्या बचा 2/10 बच गया। या फिर हम इसी भिन्न को जो हमारा 20/100 आया, इसी भिन्न को हम दशमलव के रूप में कैसे लिख सकते हैं, नीचे 2 जीरोज है ना, तो 2 जीरोज के बाद यानी 2 संख्याओं के बाद हमें इस दशमलव को लगा देना है किसी भी संख्या में जहां दशमलव नहीं दिखता। देखिए 20 में कोई दशमलव नहीं दिख रहा था ना, तो इसका दशमलव कहाँ छुपा बैठा होगा, सबसे आखिरी में। तो इसको 2 संख्याओं के बाद लेकर आना है, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 0.20। लेकिन जिसको हम पढ़ते हैं 0.20, 20 नहीं पढ़ेंगे, दशमलव के बाद की संख्याओं को हम एक एक करके पढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है 25%। अब 25% का मतलब भी क्या है 25/100। दशमलव लगाना पड़ेगा यहाँ पर भी हमें, 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगेगा, क्योंकि दशमलव जिस संख्या में नहीं दिखता वो कहाँ छुपा होता है, आखिरी में। और नीचे 2 जीरोस थे, 2 शून्य थे, तो दशमलव को 2 अंक आगे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.25। तो यहाँ हमने क्या सीखा बेटा, यहाँ हमने देखा कि जब हमें प्रतिशत ज्ञात करना हो तो हमें राशि को 100 से गुना करना पड़ता है, जो कि हमने यहाँ किया। और हमने ये भी देखा कि जब प्रतिशत का चिन्ह हटाना होता है तो हमें राशि को 100 से भाग करना पड़ता है, जो हमने यहाँ सीखा। यहाँ हमने प्रतिशत का निशान हटाया था तो नीचे 100 आ गया था, यहाँ प्रतिशत लेकर आना था तो 100% से गुणा किया था, यानी 100 से गुणा किया था। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, भिन्न को भी प्रतिशत में बदला जा सकता है, और भिन्न को प्रतिशत में किस प्रकार बदला जाता है 100 से गुणा करके, यानी 100% से गुणा करके, जैसे भी हमने सीखा था। और यदि दशमलव को प्रतिशत में बदलना हो तो भी उसे 100 से गुणा करना पड़ता है। 5/4 को यदि 100% से गुणा कर दिया जाए, 100% का मतलब 100 से गुणा कर दिया जाए, तो उत्तर क्या होगा 4 और 100 एक ही पहाड़े में आते हैं, 4 एकम 4, और इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25। अब इसके बाद 25 और 5 की गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 125%, जो हमारा उत्तर यहाँ आ रहा है। इसी प्रकार 3.5 को यदि प्रतिशत में बदलना हो तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा 100% से गुना करना पड़ेगा। अभी हमने सीखा था ना, अगर 3.5 किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो हमें उसको 100 से या 100% से गुणा करना पड़ता है। अब इसमें देखिए यहाँ से अगर दशमलव हटेगा तो दशमलव कितनी संख्या के बाद है, पीछे से गिनना शुरू कीजिएगा, एक ही संख्या के बाद है, तो नीचे क्या आ जाएगा 10। ये शून्य और ये शून्य कट जाएगा, यानी 0 कट जाएगा। दशमलव हटने के बाद संख्या बन गई 35, 35 गुना 10, तो 35 गुना 10 कितना होता है 350, यानी 350, तो ये हो गया 350%। इसके बाद हम जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गया है उसको हल करना शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या यहाँ पे बोला गया, ज्ञात कीजिए 250 का 15%। आपको ज्ञात करना है कि 250 का यदि 15% ज्ञात किया जाए यानी निकाला जाए तो वह कितना अंक होगा। अब जब भी ये का लिखा होगा बेटा तो इसका मतलब होता है गुणा करना, तो और 15% को कैसे लिख सकते हैं 15/100। का मतलब यहाँ पे गुणा करना, और 250 से हमें इसको गुणा करना है। तो एक तो ये शून्य से जो नीचे वाला अंक लिखा गया है 100 के साथ जो शून्य है, इस शून्य को हम ऊपर वाले इस शून्य से काट देंगे, कट जाएगा, लास्ट का 0 था। अब ऊपर बचा है 15 और नीचे बचा है 10, दोनों एक ही भाड़े में आते हैं। कहाँ आते हैं 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। अब इसके बाद कुछ और अंक तो नहीं कट रहे हैं तो इनको गुणा कर दीजिए। 25 और 3 को जब आप गुणा करेंगे तो आएगा 75, यानी 75/2। अब किसी भी संख्या को 2 से भाग करने का मतलब होता है उसका आधा करना, तो 75 का जब हम आधा करेंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा जो यहाँ लिखा गया 37.5, यानी 37.5। प्रश्न नंबर 2 देखिए इसके बाद, 1 घंटे का 1% आपको ज्ञात करना है। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। और अभी मैंने आपको बताया था का मतलब यहाँ पर क्या होगा गुणा करना, और 1% है, 1% को कैसे लिखेंगे 1/100, का मतलब गुणा करना, और 1 घंटे का मतलब था 60 मिनट। 0 से 0 काट दीजिए, क्या बचा 6/10 बचेगा यहाँ पे, और 6/10 के लिए आप दशमलव लगाएंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 0.6 मिनट। तीसरा प्रश्न देखिए इसके बाद क्या है, 40 बच्चों के सर्वेक्षण से पता चला कि 25% फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। ज्ञात कीजिए कि इनमें कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद है। आपसे बोला गया 40 बच्चों पे सर्वेक्षण हुआ, यानी एक सर्वे किया गया, उनमें से बताया बच्चों ने 25% बच्चों ने बोला कि उन्हें फुटबॉल खेलना पसंद है। लेकिन 25 बच्चों ने नहीं बोला, ये था प्रतिशत में। आपको इसको अंकों में बताना है, संख्या में बताना है कि कितने बच्चों की संख्या है ऐसी जो फुटबॉल खेलना पसंद करती है। तो 40 में से 25% बच्चे फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। तो कैसे हम निकाल लेंगे फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या, 25% निकालना पड़ेगा हमें 40 का। तो 25% निकालना पड़ेगा का मतलब 25% को गुणा करना पड़ेगा 40 से। प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100 गुणा 40, 0 से 0 काट देंगे। अब 25 और 10 एक ही पहाड़े में आते हैं, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10। अब 2 और 4 भी एक ही पहाड़े में आते हैं, कहाँ आते हैं
2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 5 और 2 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, यानी 10 ऐसे बच्चे हैं जो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। इसके बाद हम शुरू कर लेते हैं अभ्यास करोगे प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, आपसे क्या कहा गया है कि अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है और आपको ये भी बताना है कि कितने प्रतिशत भाग रंगीन है। तो सबसे पहले भाग में देखिए, इसका प्रश्न नंबर 1 का जो पहला भाग है फर्स्ट पार्ट, उसमें क्या दे रखा है, एक गोला आकृति दे रखी है और वो 4 बराबर भागों में बटी हुई है। तो रंगा हुआ भाग हम किस प्रकार से लिखते थे, जो भी आकृति कितने भागों में बटी हुई है, 4 बराबर भागों में बटी हुई है, उसको हम नीचे लिखते थे और जितने रंगे हुए भाग है उसको ऊपर लिखते थे। तो 3/4 हमारा भिन्न हो गया। अब इसी भिन्न को प्रतिशत के रूप में लिखना है, तो प्रतिशत में कैसे लिखा जाता है, 100% से गुणा कर देते हैं। तो गुणा कर दीजिए 3/4 को 100% से। अब 4 और 100 एक ही पाड़े में आते हैं, 4 एकम 4 और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25। अब 25 और 3 की गुणा कीजिए, कितना आएगा 75% आपका उत्तर आ जाएगा। अगले भाग में देखिए, दूसरे वाले भाग में जो आकृति दे रखी है वो 2 बराबर हिस्सों में बटी हुई है, तो 2 नीचे आ जाएगा और रंगीन भाग कितने हैं, 1 भाग, यानी छायांकित भाग या रंगीन भाग कितना था 1, तो भिन्न क्या हो गया 1/2। अब 1/2 को प्रतिशत में बदलना है, तो यानी 1/2 को हमें 100 से गुणा कर देना है, 100% से। 100 को अब 2 से भाग करना है, 2 से भाग करने का मतलब 100 का आधा कर दीजिए। 100 का आधा कितना होता है 50, तो यानी हमारे पहले दूसरे भाग का जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 50%। इसके बाद हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 2। दूसरे प्रश्न में देखिए क्या बोला गया, ज्ञात कीजिए 20% का 150 का 20% यानी 20% ऑफ 150। अब ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा, ऑफ का मतलब होता है का के जैसे हम अगर यहाँ लिखा होता 150 का 50 या 20%, तो यहाँ पर हमें गुणा करना होता। तो 20% को पहले लिख लेते हैं। 20% क्या होता है 20/100, ठीक है, प्रतिशत का निशान हट गया तो नीचे 100 आ जाएगा। ऑफ का मतलब होता है गुणा करना, भी मैंने आपको बताया, गुणा करनी है किससे 150 से। अब इसके बाद 0 से 0 काट सकते हैं, ये एक 0 इस वाली 0 से कट जाएगी, क्या बचेगा 2/10, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 हो जाएगा। अब 5 और 150 भी कर सकते हैं, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 0 का 0 आ जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या आ गया पहले प्रश्न का 30%। सिर्फ आएगा उत्तर बेटा 30%। का तो हमने साइन हटा दिया था, यानी प्रतिशत हमने हटाया था ना, तो हमारा उत्तर आ जाएगा यहाँ पे 30। अगले भाग में देखिए क्या बोला गया, 75% ज्ञात का 1 किलो का 75% आपको ज्ञात करना है। 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, हमें पता है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 75 लिखते हैं, प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100। ऑफ का मतलब होता है गुणा करना, और 1 किलो की जगह पर हम लिख देते हैं यहाँ पे 1000 ग्राम। 2 0 से दोनों 0 कट गए तो क्या बचा 75 गुना 10। 75 गुना 10 कितना होता है 750, तो ये हमारा उत्तर आ गया 750 ग्राम में। प्रश्न नंबर 3 शुरू करते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में देखिए क्या बोला गया है कि निम्न को प्रतिशत में बदलिए। जब भी आपको प्रतिशत में बदलना हो, चाहे कोई भिन्न हो जैसे कि 1/8 है या फिर कोई दशमलव की संख्या हो, कभी भी प्रतिशत में बदलने का कोई प्रश्न होगा तो हम उसको कैसे बदलेंगे, हम उस अंक को, जो भी हमें अंक दे रखा है उसको हम 100 से ही गुणा कर देंगे, ठीक है, प्रतिशत में बदलने के लिए। अब इसके बाद देखिए दशमलव लगा हुआ था, दशमलव कितने अंकों के बाद था 1 2। जब ये दशमलव यहाँ से हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा बटा में 100। इस 100 से ये 100 कट जाएगा, क्या बचा सिर्फ 65, यानी हमारा उत्तर क्या आ गया पहले भाग का 65%। अगला करते हैं 1/8 की गुणा करनी पड़ेगी हमें 100 से। 100 से गुणा करने का मतलब क्या है, 8 नीचे है 100 ऊपर है, इसको हम काट लेते हैं। 8 और 100 एक ही फाड़े में आते हैं, 2 के फाड़े से आप इसको काट लीजिए, ये हो जाएगा 4। 8 जो आता है 2 के फाड़े में 4 पे आता है और 50 पर आपका आ जाएगा 100। अब 4 और जो 50 है ये भी एक ही फाड़े में कर सकते हैं, फिर से 2 के फाड़े में, इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा और इसको काटेंगे तो आ जाएगा 25। तो हमारे यहाँ पर उत्तर आ गया 25/2%। इसके बाद हम शुरू कर लेते हैं प्रश्न नंबर 4। चौथे प्रश्न में हमें क्या करना है, निम्न को साधारण भिन्न में और दशमलव में बदल के दिखाना है। 2 भाग हमें दे रखे हैं, इन दोनों ही भागों को हमें एक बार साधारण भिन्न में बदलना है और फिर दशमलव में बदलना है। तो साधारण भिन्न में बदलने का क्या मतलब है, 150% को साधारण भिन्न में बदलने का मतलब बटा के रूप में लिखना है। तो प्रतिशत का निशान अगर हट जाए तो 150 के नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। 0 से 0 काट दीजिए, अब 15/10 बचा, फिर से 5 के फाड़े में कट जाएगा, नीचे कटेगा तो 2 और ऊपर कटेगा तो 3। तो हमारा उत्तर क्या आ गया साधारण भिन्न का 3/2। बहुत आसान था प्रश्न। प्रतिशत में बदलने का मतलब क्या है, दशमलव में बदलने का क्या मतलब है बेटा, यहाँ पे दशमलव में बदलने का मतलब है जो प्रतिशत हमें यहाँ दे रखी है उसमें
100 नीचे आ जाएगा, 150% था तो 150% का क्या मतलब होता है, 150/100। अभी हमने पढ़ा था। अब 150% का मतलब 150/100 तो पढ़ लिया, लेकिन नीचे कितने जीरोस थे, 2। दशमलव जब हम लगाएंगे तो 150 में दशमलव लगाते समय जो दशमलव यहाँ पीछे छुपा हुआ है ये 2 संख्याओं के पहले चला जाएगा, यानी ये खिसक जाएगा। अब इसको खिसकने के बाद ये कहाँ पहुँच जाएगा, 1 के बाद, यानी ये क्या हो जाएगा, 1.50 हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला साधारण भिन्न में बदलना है फिर से, तो 5% को साधारण भिन्न में बदलने का मतलब 5 बटा क्या हो जाएगा, 100। प्रतिशत का निशान हट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 0 साथ में आ गया। तो भिन्न में किस रूप में बदल गया, 1/20 के रूप में। अगला हमें करना था दशमलव रूप। कौन सा रूप, दशमलव रूप। तो दशमलव रूप का मतलब ही क्या हो जाए, 5% जो था फिर से उसका दशमलव प्रतिशत हटाइए, क्या हो जाएगा, 5/100। अब नीचे कितने जीरोस थे, 2। अब 5 में कहीं दशमलव नजर नहीं आ रहा, यानी वो कहाँ छुपा होगा, आखिरी में। अब इसको 2 प्लेसेस यानी 2 अंक आगे पहुंचना है। अब 5 के पास तो एक ही अंक है तो 5 के यहाँ पे 0 लगा देते हैं। 2 अंक हो गए ना, अब 1 और 2, तो ये दशमलव का आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 0.05। आज की वर्कशीट में आपने सीखा कि हम किस प्रकार से राशियों की तुलना कर सकते हैं दशमलव और भिन्न द्वारा। आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। टाइम से अपने काम की फोटो क्लिक कर अपनी सब्जेक्ट टीचर को सेंड कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए, वीडियो पहली बार देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।